जी हाँ, पाकिस्तान में जय हो। और एससीओ समिट में पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में एससीओ समिट हो रहा है वहां पर भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है आतंकवाद को लेकर, उग्रवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर, और ये सीधे सीधे पाकिस्तान को लताड़ है। तो पाकिस्तान में एस जयशंकर ने हुंकार भरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन, ये बड़ा बयान। अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत प्रतिबद्ध है। साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ है एससीओ संगठन और हर हाल में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से हमें बचना होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी हितों का ध्यान रखना होगा। सबकी संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है और एससीओ के सभी सदस्य आपसी हितों को ध्यान रखें। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान में पाकिस्तान को करारा जवाब है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सीधे आतंकवाद को लेकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिस एससीओ का आयोजन यहां पर इस्लामाबाद में हो रहा है, एससीओ समिट का आयोजन, वो एससीओ भी आतंकवाद के खिलाफ है, उग्रवाद के खिलाफ है, अलगाववाद के खिलाफ है और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी आईना दिखाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया। सीपीईसी प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आर्थिक गलियारा बन रहा है, वो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो जिस मंच पर चीन और पाकिस्तान भी मौजूद थे, पाकिस्तान जो आयोजक है, होस्ट है, इस्लामाबाद में ये आयोजन हो रहा है एससीओ समिट का, उस एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान दोनों के जुगलबंदी को सीधे सीधे आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है, इसका पहला फेज पूरा हो चुका है। हालांकि उस फेज पूरा होने के बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं अब दूरी भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो चीन के कर्मचारी लगे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चीन की चिंता है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक आतंकी हमला हुआ था। बलूच विद्रोहियों ने हमला किया था चीनी काफिले पर, 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। उसके बाद से चीन खफा चल रहा है और पाकिस्तान चीन को मनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा कर्ज दे रहा है पाकिस्तान को। पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है, लेकिन कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं है, सिर्फ चीन के को छोड़कर, क्योंकि चीन का अपना इंटरेस्ट है सीपीईसी के जरिए। तो किसने क्या कहा ये आपको हम बताते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानिस्तान का स्थिर होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अफगानी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। फिर नवाज शरीफ, पूर्व पीएम पाकिस्तान, नवाज शरीफ का तो दर्द छलक गया और भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूं, यहाँ उन्होंने कहा। और ये तक कहा कि मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा। बिलावल भुट्टो, पूर्व विदेश मंत्री और पीपी के अध्यक्ष हैं और गठबंधन में हैं शहबाज शरीफ सरकार में। वो बिलावल भुट्टो का भी वही राग कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए, दोनों देशों के बीच बातचीत होना ज़रूरी, अड़ियल रुख की क्या ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो भी चाह रहे हैं कि बातचीत हो। नवाज शरीफ का भी दर्द छलक गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत के साथ बातचीत हो। भारत सीधे सीधे कह रहा है कि साहब, आप आतंकवाद पर नकेल जब तक नहीं कसोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं। नवाज शरीफ का जो दर्द छलका, जरा ये देखिए क्या कहा नवाज शरीफ ने। भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूं, उम्मीद है कि रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा और अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते, मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है कि भविष्य में मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। ये नवाज शरीफ का ये दर्द है और नवाज शरीफ चाहते हैं कि
मोदी जी आए, भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ की और यहाँ कहा खुद के बारे में कि पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है, भारत चांद पर पहुंच गया, भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं, हिंदुस्तान G20 की मेज़बानी कर रहा है, पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन अरब देशों से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है? नवाज शरीफ का ये दर्द छलका है और सच है, लेकिन सवाल है कि इस सच को जानते हुए भी पाकिस्तान के हुक्मरान ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि भारत से दुश्मनी उनके लिए महंगी पड़ रही है और भारत से दुश्मनी की वजह से अब ये कंगाली हो गई है, फिर भी कश्मीर राग अलापना बंद नहीं कर रहे हैं, या फिर चीन की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। चीन उन्हें कर्ज दे रहा है, कर्ज के जाल में दबा रहा है, फंसा रहा है, फिर भी वो चीन की को मनाने में जुटे हुए हैं। अपने आप में नवाज शरीफ के बयान ऐसे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान कहीं न कहीं या पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान समझ रहे हैं कि भारत से दुश्मनी में अब कोई भलाई नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार, मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन को लेकर आपका रिएक्शन मैं लूंगा। साफ साफ शब्दों में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, ये 3 शब्द हैं। 3 शब्दों का जिक्र करते हुए एससीओ समिट के मंच पर उन्होंने कहा कि ये एससीओ इन तीनों के खिलाफ है और सीपीईसी का जिक्र करते हुए कह दिया कि संप्रभुता, भारत की संप्रभुता का ये उल्लंघन है। उसी मंच पर चीन और पाकिस्तान बैठा हुआ है। जयशंकर साहब ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच कहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान रोड इनिशिएटिव के जरिए वो एक जो कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता को इसलिए खतरा है कि जिस वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जरिए वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं, उसने भारत की कोई सहमति नहीं ली गई, उससे पूछा तक नहीं गया। और उस पे तुर्रा ये कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो वहाँ चीनी कंपनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे उन्होंने उनकी काफ़ी ज़मीन को वहाँ हड़पा है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है उन लोगों को। और यही कारण है कि जो चीनी कर्मचारी है, उन पे वहाँ पर स्थानीय लोगों ने हमले भी किए हैं। और हमले होने के बाद में चीन ने अपनी चिंता है, वो पाकिस्तान से भी जताई है। तो भारत की संप्रभुता को तो खतरा है ही, और सहमति वो लेनी ही चाहिए थी। पर ये है कि ये सारा का सारा जो मसला है, वो मूलतः जो जयशंकर साहब ने जो इशारा किया है, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर है। क्योंकि भारत अपनी जो सीमा है, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक मानता है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जयशंकर साहब ने जो आतंकवाद को लेकर जो भारत का स्टैंड है, वो साफ कर दिया है। क्योंकि भारत ने लाखों की संख्या में अपनी युवा पीढ़ी को खोया है, आर्थिक विकास उसके कारण अवरुद्ध हुआ है, और घरेलू मोर्चे पे बहुत सारी दिक्कतें आई है। और ठीक उसका उल्टा पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ खोया है। जनरल जिया के टाइम से, जब से ये आतंकवाद वाली नीति को उन्होंने पनपाया या उसको सपोर्ट करना शुरू किया है, तब से लेकर ना पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ है, और भारत तो खैर हो ही रहा है इन सारी चीज़ों में। तो जयशंकर साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। एक और बात ये है कि जो एससीओ की जो स्थापना हुई थी, वो मूलतः जो मध्य एशिया के देश हैं, उनके सीमाओं को लेकर जो डिस्प्यूट थे, जो रूस से अलग होने के बाद में जब नए राष्ट्र बने थे, तो उनकी सीमाओं का अंकन एकदम पूरी तरीके से ठीक नहीं था। हालाँकि वो सारे जो डिस्प्यूट है वो बाद में खत्म कर लिए गए, और फिर बाद में चीन के जोर देने पर इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, और रूस के चाहने पर भारत भी इसमें शामिल हुआ है। तो जब वो देश, छोटे-बड़े देशों ने जब अपनी सीमाओं को लेकर सारे खत्म कर लिए हैं, तो ऐसे में उन्होंने यह भी संकेत कर लिया है कि चीन और भारत इतनी विशाल आबादी वाले जो देश हैं, उनको भी अपनी चीज़ें दुरुस्त कर लेनी चाहिए, जी क्योंकि जब तक ये छोटी-छोटी चीज़ें रहेगी, तब तक कुछ भी ठीक नहीं ठीक है रहेगा। अरविंद जी, आप बने जी। रहिए हमारे साथ। मनन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं। एससीओ समिट में भारी बद इंतजामी दिखी है। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान की खींच, जयशंकर खड़े हो गए, झंडा बाद में आया। ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये आप समझिए कि हालात ऐसे ही होते हैं, और बेइज्जती करवाने में माहिर है पाकिस्तान, नंबर 1 है। फजीहत करवाने में पाकिस्तान नंबर 1 है, और उसकी इतनी बार फजीहत हो चुकी है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। इतना बड़ा आयोजन एससीओ समिट में,
ये दो तस्वीरें देखिए, एससीओ समिट और भारी बद इंतजामी देखिए, फोटो सेशन हो रहा है और पीछे देखिए झंडा लगाया जा रहा है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है वहां पर पाकिस्तान में। और ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि सरकार सिर्फ औपचारिकता भर के लिए है। शहबाज शरीफ तथा कथित तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार में है, क्योंकि यहाँ सरकार तो कोई और चलाती है, सेना, आईएसआई। और सरकार में अगर कोई कंट्रोल ना हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, तो हालात यही होते हैं। सेना को बुलाना पड़ता है इस्लामाबाद में, लॉकडाउन जैसे हालात करने पड़ते हैं, सेना मोर्चा संभालती है, तब जाकर ये आयोजन हो पाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आयोजन में बद इंतज़ामी, ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े होते हैं, उसके बाद वो झंडा वहाँ पर आगे खिसकाया जाता है। सीधे सीधे प्रोटोकॉल जो पालन होना चाहिए उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, धज्जियां उड़ाई गई। मनन द्विवेदी जी, मैं इस तस्वीर पर पहला रिएक्शन आपका चाहूँगा। पाकिस्तान में ये, हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने में माहिर है, पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ये बार बार इस तरह की बेइज्जती ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी सिस्टम से नहीं चल रहा है। हाँ जी, मैं यहाँ पर अपनी जो आप पहला रिएक्शन मुझसे मांग रहे हैं, तो मेरा यही है कि बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक डेवलपमेंट है ये कि जैसे ही अपनी बात करने के लिए या फ्रेम में आने के लिए जयशंकर जी उठे, तभी पीछे से भारत का झंडा उस समय प्रॉपरली ठीक तरीके से रखा हुआ नहीं था, डिस्प्लेड नहीं था, वो रखाया गया। पर मुझे लगता है कि ये कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम सारे सिक्योरिटी और मानव सुरक्षा के आंकड़ों को देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर और उसके पाकिस्तान का जो आरोपित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है भारत के ऊपर और एंटायर क्षेत्र के ऊपर, मैं तो यहाँ तक कहूंगा एससीओ के क्षेत्र के ऊपर, उसको देखें तो हम ये पाएंगे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। हम लोग एक टर्मिनोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूज करते हैं, वो है फेल्ड स्टेट है। और वहां पर डीप स्टेट है, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, जो अगर हम कहें कि वहां पर पाकिस्तानी इंडस्ट्री है जी, तो छोटे मोटे रूप में पाकिस्तानी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, आईएसआई कॉम्प्लेक्स, ये लोग पाकिस्तान को चलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे झंडे के साथ एन वक्त पे, एन मौके पे छेड़छाड़ की गई तो इससे भारत का कोई नुकसान होता है। और नहीं, दूसरी नुकसान बात, भारत का मैं नहीं होता है, लेकिन ये सरकार को बधाई पाकिस्तान देना चाहूंगा। की बेइज्जती हो रही है कि साहब इतना बड़ा आयोजन है और आपकी तैयारियां क्या होती, इस लेवल पर हाँ, उनकी तैयारियां तैयारियां वैसे भी रहती नहीं है, उनकी पाकिस्तान की तैयारियां वैसे भी रहती नहीं है। और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कोर एजेंडा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, आतंकवाद का, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म का है, एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1996 में 5 देशों द्वारा की गई और 2001 में इसकी पहली समिट हुई और अस्ताना में भी बातचीत हुई और अब भारत भी इसका 1 साल चेयरमैन रहा और अब शायद चीन इसका चेयरमैन है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी बातचीत है, तो ये कहीं किसी और प्रदेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं अपनी यहाँ पर ये कहूंगा, मेरा सेंट्रल आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे समय दीजिए जी। कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर जी भी ये बात कह चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का फंडिंग, फाइनेंसिंग और ट्रेडिंग और ट्रेनिंग खत्म नहीं करता, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक बातचीत, कोई भी कूटनीतिक पार्ले तब तक नहीं हो सकती। तो अगर बिलावल अली भुट्टो कुछ कहते हैं, इमरान खान कुछ कहते हैं, जो तो उन्होंने दंगा तो इस पे भी किया, तहरीक इंसाफ पार्टी ने, तो जब भारत के लोग आए और ये विदेशी डेलीगेशन आए, यहाँ पर दंगा किया इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी किसी भी तरह का समझौता होना संभव नहीं है जब तक सिर्फ डिक्लेयर ना करे पाकिस्तान, जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने 2003-4 में क्रिकेट डिप्लोमेसी के दौरान डिक्लेयर किया था। और आतंकवाद का सरगना जो पाकिस्तान है, जब तक वो भारत को इन्फिल्ट्रेट करना बंद नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता भारत सरकार को किसी बातचीत की पहल करनी चाहिए। और ये बात इनडायरेक्टली जयशंकर साहब ने एससीओ के प्लेटफॉर्म से कह ही दी है, मैं ये बात कहना चाहूंगा।
ठीक है, मतलब ये एससीओ समिट से जो आतंकवाद का जिक्र करके उन्होंने साफ साफ कह दिया और चीन को भी सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर बता दिया कि भाई आप कुछ भी कर रहेंगे और हम शांत बैठेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम आपके घर में घुसकर और इस समिट में आप, चूँकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अरविंद जी कि शंघाई कॉपरेशन, चूँकि शंघाई सहयोग संगठन, और ये माना जा रहा है कि एससीओ का गठन भी कहीं ना कहीं चीन के नेतृत्व में हुआ था और शंघाई का नाम दिया गया इसमें। इस समिट में इस मंच का इस्तेमाल करते हुए चीन के खिलाफ बोलना और चीन को आईना दिखाना कि सीपीईसी कॉरिडोर संप्रभुता के उल्लंघन है। जिस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आयोजन हो रहा है, उस पाकिस्तान को लताड़ लगाना, आईना दिखाना कि भाई आतंकवाद और उग्रवाद ये सब करोगे तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ से। आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैसेज है। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि दरअसल इसका नाम शंघाई कॉपरेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे चीन का कोई वर्चस्व है। शंघाई कॉपरेशन यह इसलिए है कि इसकी शुरुआत क्योंकि शंघाई से हुई थी और उसमें रूस की भी हिस्सेदारी उतनी ही थी। जब रूस को यह खतरा महसूस हुआ कि दरअसल इस पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और खासकर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन होने की पूरी संभावना है इसमें, तो ऐसी स्थिति में उसको भारत, जो उसका एक मित्र रहा है पारंपरिक रूप से, तो उसकी जरूरत थी। इसलिए यह कहना कि यह नहीं, लेकिन उस दौरान चीन ने फिर ये शर्त रख दिया कि पाकिस्तान भी इसमें होगा। रूस भारत को ला रहा था तो अब चीन ने कहा पाकिस्तान भी होगा। तो आज उसी चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह जयशंकर साहब जैसे एक बहुत ही काबिल कूटनीतिज्ञ ही ये कह सकते थे कि एक ही मन से उन्होंने अपने जो खासकर पड़ोसी देशों से जो भारत की जो समस्याएं रही है उसको बहुत ही बेबाक तरीके से रखा है। ये कोई काबिल कूटनीतिज्ञ ही कर सकता था, इसलिए उसके लिए तो जयशंकर साहब प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है जरा बता दें। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान बेचैन हुआ जा रहा है, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बेचैन है। बिलावल भुट्टो ने अब भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। दोनों देशों के बीच बातचीत होना जरूरी है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अड़ियल रुख की क्या जरूरत है। यही बिलावल भुट्टो पिछले साल गोवा में आए थे, एससीओ समिट, एससीओ के विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई थी तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो एक साथ एक फ्रेम में तो थे, लेकिन हाथ तक नहीं मिलाया था। और ये संदेश साफ है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से जब तक बाज नहीं आएगा तब तक भारत इस बार कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर मनन द्विवेदी जी, भारत तो स्पष्ट अब अपना रुख रख रहा है हर मंच पर, इससे पहले यूएन में भी, अब एससीओ समिट में भी। लेकिन ये नवाज शरीफ पहले कहते हैं कि काश मोदी जी आ जाते और सच भी, कड़वा सच भी बयां करते हैं कि देखिए साहब हम भीख मांग रहे हैं और भारत चांद पर जा रहा है, भारत चंद्रयान मिशन कर रहा है, चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर रहा है, भारत के विदेशी खजाने में इतना पैसा है और हम $1-1 अरब के लिए चीन और अरब देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमें भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, मोदी जी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यही नवाज शरीफ जब सरकार में रहते हैं, 2015 में मोदी जी गए थे सरप्राइज विजिट संबंध सुधारने के मकसद से ही, अगले ही साल उरी अटैक हो जाता है। तो ये मुंह पर कुछ और, मुंह पर कुछ और जहन में कुछ और। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको कह सकते हैं हिपोक्रेसी है। बाकी जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी हिपोक्रेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि वहां के प्रधानमंत्री को डिसाइड नहीं करते। ये जो निर्णय है, ये जो डिसीजन है, ये वहां के डीप स्टेट से आता है, ये रावलपिंडी से आता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने शुरुआत में ये बात उठाई जी कि आतंकवाद को लेकर जयशंकर जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, बोलने की शुरुआत की है। तो उसमें हम देखें कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकालों को देखें, 2014 से और आज 2024 अक्टूबर 15-16 हो गया, तो कोई भी मंच ऐसा नहीं है, एससीओ का हो,
इंडो पैसिफिक का मंच हो, मतलब क्वाड का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस का हो, या जहां कहीं भारत शिरकत करता है और जाता है, वहां पर यह बात देखने योग्य है कि भारत ने, मोदी जी ने आते ही ये डिमांड की थी, ये अवेयरनेस लाने का प्रयास किया था भारत सरकार ने, न्यू दिल्ली ने, कि टेररिज्म की, आतंकवाद को की एक डेफिनेशन डिसाइड की जाए। वैसे तो यूएन के जो रिजोल्यूशंस हैं, यूएनएससी के रिजोल्यूशंस हैं, उनमें जी ये कहा जा चुका है कि डेफिनेशन क्या है, किसी को भी इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, थ्रेटन करना, और ताकि कुछ पॉलिटिकल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का अटेनमेंट हो सके, ऐसी डेफिनेशन है। तो पर वहां पे हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था, ठीक है सर, उसका बड़ा ही ल्यूकवर्म रिस्पॉन्स रहा, और आतंकवाद की डेफिनेशन जिसको बनाने का अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानून के हिसाब से भारत ने प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। पर ये उसके बाद से ये सतत प्रयास है न्यू दिल्ली सरकार का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि इस इशू को, इस थीम को हर पटल पर, हर प्लेटफॉर्म पर आगे रखा जाए और इस बातचीत को आगे बढ़ा जाए। और एससीओ में भी इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है, वो भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ठीक है सर। और बिल्कुल आतंकवाद के मुद्दे पर भारत स्पष्ट रुख अपना रहा है। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर कड़ा कदम नहीं उठाएगा, उसे बंद नहीं करेगा, पूरी तरह से उसकी फंडिंग या उसे पालना पोसना आतंकियों को, उसे शह देना, तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा। भले ही नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, नेता हों, वो हाथ जोड़ें, गिड़गिड़ाएं कि भारत से बातचीत होनी चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि भाई पाकिस्तान अगर सुधर जाए तो उसे आईएमएफ के सामने कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत ही इतना मदद कर देगा। और ये पाकिस्तान अब शायद समझ रहा है कि भारत के साथ संबंध अगर अच्छा रखेंगे तो मदद मिलती रहेगी। तो ये पाकिस्तान अब कब समझेगा कि आतंकियों को पालना पोसना वो बंद कर दे तो भारत मदद कर सकता है। बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, साथ ही पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया जब भारत ने दो टुक लहजे में कहा कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आखिर एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान के लिए इतनी खास क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में शिरकत की। एससीओ की बैठक में जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक और सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में जयशंकर की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की भागीदारी है, जिनके साथ भारत के रिश्ते बेहद जटिल और संवेदनशील रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। यह ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर दुनिया भर में उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। एससीओ समिट को लेकर तैयारी ऐसी थी कि मानो इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया हो। जाहिर है पाकिस्तान इस बार एससीओ की सफल बैठक कर दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि वो नाकाम राष्ट्र नहीं है। इस मैसेज का दूसरे पहलू यह है कि पाकिस्तान अब पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। बदहाली और कंगाली से निजात पाने के लिए पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आतंकवाद के दामन को छुड़ाए बिना। शायद इसलिए पीएम मोदी के नहीं जाने से नवाज शरीफ का दर्द दुनिया के सामने छलका। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूँ। उम्मीद है कि रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए होते। मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है कि भविष्य में मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ भी की। पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है, भारत चांद पर पहुंच रहा है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाले बिलावल भुट्टो भी भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। बिलावल भुट्टो ने भारत से लगाई गुहार। बिलावल भुट्टो ने भारत से बातचीत की पैरवी की। दोनों देशों के बीच बातचीत होना जरूरी है। पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। अड़ियल रुख की क्या जरूरत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल है कि भारत से दोस्ती की चाहत के बावजूद पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत भी कर रहा है। वो कश्मीर का नाम लेने से बाज नहीं आता। इस्लामी मुल्कों के संगठन से भी उसने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास कराया था। हालांकि उसकी इस कोशिश को पहले से ही कम समर्थन मिलता दिख रहा है। तुर्की जैसे देश पहले कश्मीर का नाम लेते थे, लेकिन अब खामोश है। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने कश्मीर के जिक्र से इस बार परहेज भी किया था। अब भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके नेता बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का सिलसिला अगर रुका नहीं है तो इसकी वजह पाकिस्तान का रवैया भी है। भारत यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज आए, तभी उससे बातचीत शुरू होगी। उसके पहले पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत जैसे देश को एनर्जी की काफी जरूरत है। सेंट्रल एशिया के देश एनर्जी के अच्छे सोर्स हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि एससीओ के प्रस्ताव में सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद के मुद्दे पर क्या स्टैंड होगा। भारत की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने फिर भी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेकर दुनिया को बता दिया कि भारत एससीओ को गंभीरता से लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।